नमस्कार, केजीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा भोले की नगरी काशी में पूजे गए भगवान गणेश, प्रतिमा स्थापना के साथ गणपति उत्सव की हुई शुरुआत। लोहता थाना अंतर्गत हत्या कर फेंके गए शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस टीम ने हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वाराणसी टूरिज्म के अंतर्गृह यात्रा का डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और बीएचयू द्वितीय वर्ष के छात्रों ने शैक्षणिक गतिविधियां शुरू किए जाने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर 3 दिवसीय गणपति उत्सव की शुरुआत हुई। श्री काशी मराठा गणेश उत्सव समिति द्वारा आज भैरव स्थित अग्रवाल भवन में 14वां 3 दिवसीय श्री गणेश उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की प्रतिमा स्थापित की गई। इसके बाद विधि विधान से पूजन के पश्चात बाबा का मुख दर्शन हेतु खोला गया। इस मौके पर प्रभु की आरती कर उन्हें मोदक सहित फल फूल मिष्ठान का भोग अर्पित किया गया। इस दौरान समिति के महामंत्री अन्ना मोरे ने बताया कि हर वर्ष ये आयोजन 5 दिवसीय होता है, जिसके अंतर्गत विविध कार्यक्रम किए जाते हैं, परंतु कोविड को देखते हुए इस वर्ष ये आयोजन 3 दिवसीय ही किया जा रहा है, जिसमें बप्पा का दैनिक पूजन व आरती की जाएगी। कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष सुहास पाटिल सहित समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। ये गणेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है। हर साल 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है, लेकिन इस साल ये कोरोना काल को देखते हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया हुआ है। और अभी आरती हुई है, महाआरती अपनी, और सुबह शाम 9 बजे आरती होगी 3 दिवसीय कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम में किस तरह का पालन भी करवाएंगे आप लोग? हम लोग सुबह शाम आरती करवाएंगे और शांतिपूर्वक एकदम इस साल किया जाएगा कोरोना काल को देखते हुए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं बनाना है। और कब विसर्जन होगा, कहाँ पर? हम लोग रविवार को सुबह 9 बजे आरती करके उसके बाद 10 बजे यहाँ से मूर्ति निकाल आएंगे विसर्जन के लिए। लोहता थाना अंतर्गत हत्या कर फेंके गए शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस टीम ने हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। थाना लोहता क्षेत्र में हत्या कर फेंके गए अज्ञात शव की शिनाख्त करते हुए सनसनीखेज हत्या का क्राइम ब्रांच थाना लोहता पुलिस द्वारा खुलासा किया गया। विगत 2 सितंबर को लोहता क्षेत्र के किराकतपुर छावनी मार्ग पर झाड़ियों में हत्या कर अज्ञात शव फेंका गया था। इस बाबत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित वर्मा के कुशल निर्देशन में क्राइम ब्रांच सर्विलांस सेल व लोहता थाने की टीम गठित की गई। मृतक की शिनाख्त करते हुए धरातलीय सूचना व भौतिक साक्ष्यों का संकलन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। घटना का खुलासा पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण अमित वर्मा द्वारा पुलिस कार्यालय में किया गया। उन्होंने बताया कि घटना लूट के इरादे से की गई थी। घटना में 3 अभियुक्तगण शामिल हैं। तीनों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि 2 तारीख की सवेरे लगभग 7 से 8 के बीच में लोहता थाने के किराकतपुर एरिया में एक डेड बॉडी, पुरुष की डेड बॉडी अज्ञात मिली थी। मौके पे पुलिस ने पहुंच के काफ़ी कोशिश की, उसकी शिनाख्त की जो है, तो उसकी शिनाख्त लोकल लोगों नहीं कर पाए थे। पुलिस के द्वारा उसका जो है प्रचार प्रसार भी किया गया, तो उसी के माध्यम से जो है लगभग 3 दिन बाद जो है उसकी बॉडी को ढूंढते हुए उसकी पत्नी जो है वो लोहता थाने पे आई। उसके द्वारा बताया गया कि इसका ये संतोष तिवारी नाम का व्यक्ति है, जो कि रामनगर थाना क्षेत्र में गार्ड की नौकरी करता था। फिर जानकारी जुटाने के बाद इसका ये पता चला कि गार्ड की नौकरी जिस कंपनी के माध्यम से करता था, उस कंपनी में 1 तारीख को ये अपनी तनख्वाह लेने गया था। इसको काम भी छोड़ रहा था वहाँ से, तो इसने वहाँ से लगभग 6,500 रुपये अपनी अंतिम तनख्वाह ली थी। साथ ही साथ इसकी पत्नी और स्थानीय लोगों ने भी बताया कि ये शराब पीने का काफ़ी आदी था। तो जो हम लोग काफ़ी दिन से उसको कनेक्ट भी कर रहे थे, तो जो रोहनिया क्षेत्र, लोहता क्षेत्र में कई शराब की दुकानों पे, अन्य दुकानों से इसकी CCTV फुटेज मिली थी, लेकिन कोई इसकी शिनाख्त नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लोकल ये आदमी नहीं था, भदोही का रहने वाला था। तो उसी के आधार पर जब चीज़ों को कनेक्ट किया गया तो निकल के ये आया कि ये उसी दिन जो है राजा तालाब के ब्रिज के पास में भदोही जाने के लिए खड़ा था। तो वहीं 3 लड़के जो है ऑटो में बैठ के, एक ऑटो चालक था, उसके 2 दोस्त थे जो कि हीरोइन और इस तरह के मादक द्रव्यों का जो नशा करते हैं उस तरह के लड़के हैं।
उस लड़के को अपने ऑटो में बिठा लिया गया था कि हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे, और उन्हीं के द्वारा, क्योंकि इसकी जेब में लगभग 6,500-7 हज़ार रुपया था और शराब भी पिया हुआ था और वो लड़के भी जो है नशे में थे, तो इसका मोबाइल और पैसा छीनने के उद्देश्य से इन लोगों ने इसको जो है इसकी पहले तो इसके साथ मारपिटाई करी थोड़ी, और फिर उसको गले में उसके गमछा डाल के उसको स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करी। साथ ही साथ उसकी जब वो मूर्छित हो गया तो उसको ले जाके इन्होंने जो है मृतक समझकर जो है उसको जो है जो लोहता क्षेत्र में जहाँ डेड बॉडी मिली थी वहाँ उसको डिस्पोज करने के रूप में अंधेरे में उसको डाल दिया, और वहाँ से उसका मोबाइल, उसका पर्स वगैरह जिसमें आधार कार्ड वगैरह भी था, वो सारी चीज़ें लेके लोग फरार हो गए अपनी जगह। और उनको ये लग रहा था कि भाई ये हम लोग सारा सामान ले जाएंगे, बाहर का आदमी, आइडेंटिटी नहीं हो पाएगी तो इसी तरह रह जाएगा, लेकिन इसका आज सफल अनावरण हुआ है। इसमें हमारे क्राइम ब्रांच और थाना लोता की भूमिका रही है। उनकी भूमिका के लिए उनको हम लोग 25,000 रुपये का इनाम भी हम लोग घोषित कर रहे हैं सफल जो अनावरण करने के लिए। वाराणसी टूरिज्म के अंतर्गृह यात्रा का डीएम ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। वाराणसी टूरिज्म के अंतर्गृह यात्रा को जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी आवास से रवाना किया गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस यात्रा से वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इससे हमारी ख्याति काफी बढ़ेगी। कोविड काल से लगभग सारी यात्राएं बंद हो गई थीं, अब यात्राएं शुरू की जा रही हैं। वाराणसी टूरिज्म के इस प्रयास की सराहना भी जिलाधिकारी ने की। वहीं पर्यटन अधिकारी कीर्तिमान श्रीवास्तव ने बताया कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु लगातार तत्पर हैं। इसी कड़ी में हम ये यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं। काशी में 3 अंतर्गृह यात्राएं बड़ी प्रचलित हैं, बहुत धार्मिक पौराणिक यात्राएं हैं जिनका अपना बहुत विशेष महत्व है। किसी भी और शहर में ये यात्राएं नहीं हैं। इसी में से तीनों खंडों की यात्रा के लिए शासन के द्वारा भी बहुत प्रयास किया जा रहा है। यहाँ लोकल जिला प्रशासन के द्वारा तीनों अंतर्गृह यात्राओं का अच्छा पर्यटन प्रपोजल बना के भेजा गया है। इन सभी के जितने भी मंदिर हैं उन मंदिर पे बोर्ड लगाना, उनकी साफ़ सफाई कराना, उनके सामने जो रास्ते हैं वो ठीक कराना, ये जिन जिन गलियों में हैं उन सभी गलियों को पेंट करा के उन गलियों को ठीक करना, ये प्रपोजल भी भेजा गया है। साथ ही जितने भी टूरिस्ट ऑपरेटर हैं, जितने भी हमारे टूरिस्ट गाइड हैं, उन लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि जो धार्मिक यात्री यहाँ आते हैं उनको इसके बारे में जानकारी देके ज़्यादा से ज़्यादा ये यात्रा कराएं। तो इसी को प्रमोट करने के लिए आज ये यात्रा रखी गई है। अब से लेके फरवरी मार्च तक लगभग अब धार्मिक कार्य शुरू हो गए हैं, त्यौहार शुरू हो गए हैं। उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं का लीवरेज लेते हुए काशी में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियस टूरिज्म आए, यहाँ के लोगों को बेनिफिट हो और यहाँ के धार्मिक स्थलों का लाभ लोग उठाएँ, उसी का एक छोटा सा प्रयास है। आगे भी हम लोग केदार खंड की और ओंकार खंड की यात्राएं कराएंगे। इसी के साथ नगर प्रदक्षिणा और पंचकोशी की तो पहले से ही यात्राएं हो रही हैं। पंचकोशी मार्ग को भी प्रमोट करने के लिए वहाँ धर्मशालाएं और वहाँ जो बाकी यात्री शेड बनने हैं उनके भी प्रपोजल बनाए जा रहे हैं। कोशिश ये है कि 6 महीने में इन सभी 5 यात्राओं को बहुत अच्छे से। बीएचयू द्वितीय वर्ष के छात्रों ने शैक्षणिक गतिविधियां शुरू किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द्वितीय वर्ष के छात्रों द्वारा धरना दिया गया और वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान धरनारत छात्रों ने कहा कि द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां भौतिक रूप से संचालित किया जाए, द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को हॉस्टल आवंटित किया जाए। छात्रों ने इस बाबत वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी को खोलने की रजामंदी जताई और कहा कि अगर विभिन्न फैकल्टी के डीन कक्षाएं खोलने को राजी हो जाते हैं तो विश्वविद्यालय द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए भी खोल दिया जाएगा। सभी छात्रों ने अंत में ये निर्णय लिया कि सोमवार को सभी डीन से मिलेंगे और उनसे बातचीत की जाएगी। यदि बातचीत का हल छात्रों के पक्ष में नहीं होता है तो आगे वो विश्वविद्यालय खुलने तक बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मेरा नाम शशांक है, मैं भगत सिंह छात्र मोर्चा से हूँ और यहाँ द्वितीय वर्ष के छात्रों जो ज्ञापन देने आए हैं छात्र, हम उनके समर्थन में आए हैं कि इन छात्रों का भविष्य अधर में है। साल भर कक्षाएं नहीं चली, छात्र अपने सहपाठियों को नहीं जान रहे हैं, तो इस वजह से छात्रों की क्लासेस चली, छात्र लाइब्रेरी में बैठे, छात्रों को हॉस्टल अलॉटमेंट हो, क्योंकि इससे ये फीस तो दे रहे हैं लेकिन इनकी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं जारी रह पा रही है। तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ये हम ये मांग कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय पूरी तरह से खोला जाए, हॉस्टल जिन छात्रों को हॉस्टल मिलना चाहिए उनका हॉस्टल अलॉटमेंट हो और ये विश्वविद्यालय को पूरी तरह से खोला जाए। और बीए सेकेंड ईयर, जो बीए फर्स्ट ईयर के छात्र थे जो अभी बीए सेकेंड ईयर में गए हैं, उनका क्लासेस सुचारू रूप से चलाएं। ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसके बाद भी आप लोग धरना कर रहे हैं? हाँ, तो ऑनलाइन क्लास तो नेशनल सैंपल सर्वे, ये गवर्नमेंट का डेटा है, उसमें बताता है कि देश के 8% परिवारों के पास ही कंप्यूटर और इंटरनेट दोनों की सुविधा मौजूद है। ऐसे में हम ऑनलाइन
क्लास से क्या पालेंगे, हम कैसा देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, सवाल ये है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में आस्थावानों ने हाजिरी लगाई। बाबा भोले की नगरी काशी में गणेश चतुर्थी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर में इस पर्व पर श्रद्धालुओं ने प्रथम पूजनीय भगवान गणेश का दर्शन पूजन किया और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर बाबा का विभिन्न फूलों व दूर्वा से भव्य श्रृंगार किया गया। विशेष पूजन अर्चन व आरती के पश्चात मंदिर का पट खोल दिया गया। पट खुलते ही दर्शन हेतु भक्तों की लंबी कतार लग गई। वहीं 12 बजे 2.5 कुंतल दूध, 3 कुंतल दही, 1 कुंतल पंचमेवा से बाबा को स्नान कराया गया। मंदिर के पुजारी रामजतन तिवारी ने बताया कि ये परंपरा काफी प्राचीन है। 8 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बाबा को अनेकों प्रकार के भोग लगाकर विशेष आरती कर प्रसाद वितरित कर श्रद्धालुओं के सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए समस्त कार्यक्रम संपन्न कराया जा रहा है। आज बाबा का जन्मोत्सव है। आज ही के दिन बाबा जो है गणेश चतुर्थी को मध्याह्न 12 बजे इनका प्राकट्य हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में आज इनका जन्मोत्सव दूध, दही, शहद, चीनी, घी, पंचामृत, पंचमेवा इन सबों से स्नान होता है, सर्वांग स्नान होता है। इसके बाद सिंदूर घी का लेप लगता है, वस्त्र पहनाया जाता है, भगवान का आरती होती है, माला फूल पहना श्रृंगार होता है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, जो बाबा चाहेंगे वो होगा। राजभाषा उत्थान समिति के सदस्य व भाजपा सांसद मनोज तिवारी राजभाषा पर आयोजित गोष्ठी में शिरकत करने हेतु वाराणसी पहुंचे। राजभाषा उत्थान समिति के सदस्य और भाजपा सांसद मनोज तिवारी वाराणसी पहुंचे। वो बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में स्थित जल शक्ति मंत्रालय के कार्यालय में राजभाषा पर हुई गोष्ठी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विभागों में हिंदी में कार्य करना अनिवार्य किया है। मीडिया के एक सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि ओवैसी जैसे लोग चुनावी प्राणी हैं। भाजपा सबको साथ में लेकर सबका विश्वास अर्जित कर सबका विकास करने वाली है। उन्होंने राहुल गांधी की धार्मिक यात्रा पर तंज कसा और कहा कि चलिए सद्बुद्धि तो आई। महंगाई के सवाल पर कहा कि कोरोना वैक्सीन की एक डोज 550 रुपए की सरकार को पड़ रही है। अब आप सोचिए, सरकार यदि फ्री में वैक्सीन लगवा रही है तो कहीं ना कहीं तो मैनेज करना ही पड़ेगा। इससे डीजल पेट्रोल की कीमत पर थोड़ा असर दिख रहा है। महंगाई पे क्या कहेंगे सर? महंगाई लगातार जैसे बढ़ी, पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपये का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। ओवैसी जी ने ये कहा है कि दलितों का भी उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग हुआ है और वो बहुत सारे सीटों पर यहाँ पर लड़ेंगे। क्या मानते हैं, क्या कुछ होने वाला है? ये लोग जो है ना, ये चुनावी प्राणी हैं। जो नाम ले रहे हैं ना आप, ओवैसी और ये सब, ये चुनावी प्राणी हैं। जो चुनाव आता है तो ये खड़े हो जाते हैं, फिर कहीं जाके इन लोगों का काम ही है लोगों को धर्मों में बांटना। इनका विकास का कोई एजेंडा आप सुनते हैं कभी? इंसान इंसान है ना, हिंदू है या मुसलमान हो, इंसान इंसान है। फिर क्यों बांटने में लगे हो? हम सबका साथ, सबका विकास के साथ उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे इतना बड़ा संकुल है, इसमें कबीरदास जी की मूर्ति लगी है। यहाँ हमारे अभी अंसारी जी मिले थे, उनकी दुकान है। यहाँ कोई भेदभाव थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बिना भेदभाव के सबको साथ लेकर के, सबका विश्वास लेकर के, सबका विकास करने वाली पार्टी है। तो हमारा जो मूल सिद्धांत है, देश को मत बांटो। ओवैसी जी जैसे लोगों का सिद्धांत है, वो मुसलमान करते रहेंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट जेलर अरुण कुमार सक्सेना ने जेल का माहौल भयमुक्त बनाने की बात कही।
बतौर डिस्ट्रिक्ट जेलर अरुण कुमार सक्सेना ने चार्ज संभाला है। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि जेल के अंदर का माहौल भयमुक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं हर कैदियों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कैदियों को पानी पीने की सुगम व्यवस्था को बनाने के लिए हैंडपंप को ठीक कराया गया। वहीं बैरक के अंदर रंगाई पुताई का भी कार्य कराया गया। वहीं कैदियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर नजर आए जिला जेलर ने बताया कि पीएमओ के नेतृत्व में हमने एक मेडिकल टीम गठित की है जो प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को जेल के अंदर कैंप लगाकर कैदियों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। हमने ज्वाइन किया तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या बंदियों की ये थी, कोरोना काल की वजह से मुलाकात बंद थी और परिजनों से वो बात नहीं कर पा रहे थे। यहाँ लैंडलाइन केवल 2 पीसीओ थे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 2500 के लगभग हमारे बंदी हैं। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने मुख्यालय बातचीत करके पिक्स की मशीनें जो हैं स्मार्ट एक पीसीओ हम लोगों ने लगवाया और इस समय हमारी 17 मशीनें लगी हुई हैं और उनके द्वारा उस पर जो है सभी बंदी सप्ताह में 5 दिन वार्ता कर रहे हैं। तो उनमें एक अच्छा माहौल बना क्योंकि परिजनों से उनकी वार्ता हो रही है। दूसरा काम हम लोगों ने हाइजीनिक रूप से लैट्रिन और उन पर दिया। हमने जो भी लैट्रिनों की मरम्मत थी, उनकी पुताई थी, दरवाजे थे, उन सबको एकदम ठीक कराया क्योंकि कारागार काफ़ी पुरानी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी जो है पुराना होने के कारण थोड़ी व्यवस्था करने में, चीज़ें उन्हें मिलने में, ओवर क्राउडिंग की वजह से दिक्कतें हैं। लेकिन हम लोग धीरे धीरे प्रयास ये कर रहे हैं कि उन्हें चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी मैं सीएमओ साहब से मिला था और उनका एक बोर्ड गठित हो गया है डॉक्टरी टीम का, जो पहले शनिवार और तीसरे शनिवार को जेल पे आके बंदियों को उपचार दे रहे हैं और पहले शनिवार को डॉक्टरों की टीम आई हुई थी। इस समय डेंगू चल रहा है तो हम लोगों ने हेमोपैथिक की दवा डेंगू से बचाव हुए सभी बंदियों को पिलवाई है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री काशी विद्या मंदिर में गणपति उत्सव उल्लासपूर्वक आयोजित किया गया। मछोदरे स्थित श्री काशी विद्या मंदिर के प्रांगण में विगत 23 वर्षों से गणपति उत्सव बड़े ही उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना उत्साहपूर्वक आचार्य केलकर जी के सानिध्य में संस्था के संस्थापक रामचरण व किरण यादव द्वारा किया गया। इस अवसर पर विशेष पूजन अर्चन किया गया, साथ ही प्रभु की भव्य आरती उतारकर जीवन मंगल की कामना की गई। इस मौके पर प्रोफेसर प्रवेश भारद्वाज, प्रदीप मेहरोत्रा व विद्यालय के समस्त शिक्षक गण उपस्थित रहे। आज से 23 वर्ष पूर्व हमारे उत्सव संस्थापक जो भूतपूर्व सैनिक हमारे श्री रामचरण जी हैं, इन्होंने गणपति उत्सव एक विशेष जगह पे होता था बनारस के अंदर, उसको निकाल कर एक सार्वजनिक स्वरूप दिया श्री काशी विश्वनाथ गणपति महोत्सव की स्थापना के साथ। और इस गणपति उत्सव में राष्ट्रीयता की भावना एक सैनिक के नाते आप भरना चाहते हैं बच्चों के अंदर, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन से समाज में कुछ अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करते हुए अब तक कम से कम इस संस्था के द्वारा लगभग हम समझते 100 से ऊपर लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। और कुछ गणेश जी की ऐसी कृपा यहाँ है कि यहाँ से सम्मानित होने के बाद लोग पद्मश्री, पद्म विभूषण तक का शिरोमणि पुरस्कार उनको भारत सरकार के द्वारा मिला। ऐसी यहाँ के गणेश जी की अनुपम कृपा रही है और हम सारे उत्सव समिति से जो लोग जुड़े हैं उनकी भी कृपा गणेश जी पे हम लोग पर निरंतर बनी है। 23 साल से हम लोग आज यहाँ हमेशा आते हैं और बच्चे बड़े उत्साह के साथ सारी प्रतियोगिताओं में शिरकत करते हैं। इस गणपति उत्सव के माध्यम से हम बाबा विश्वनाथ की नगरी में ये आह्वान करते हैं और मंगल कामना करते हैं कि जो भारत में महामारी चल रही है उससे मुक्त दिलाकर एक उल्लास उमंग का वातावरण और एक सनातन धर्म के का जो एक परंपरा रही है सनातन धर्म की, हम लोग धर्म के प्रति बहुत ही भीरू रहे हैं और धर्म के साथ साथ हमारे संस्कार भी विकसित होते रहे। आज से गणेश उत्सव शुरू हुआ है, गणेश चतुर्थी, तो किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं?
हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेशोत्सव शुरू हुआ है। पिछले साल नहीं हुआ था कोरोना के चलते, इस साल भी कोरोना नियमों का पूरा तरह से पालन करते हुए गणेशोत्सव हो रहा है और एक हफ्ते का 7 दिन का गणेशोत्सव है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इस गणेशोत्सव के माध्यम से भारतीयता का संदेश देना चाहेंगे। खिड़किया घाट पर हो रहे स्मार्ट सिटी के कार्य में वहां से हटाए गए झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने आवास मुहैया न होने पर प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में खिड़किया घाट काफी मशहूर है। खिड़किया घाट पर कई वर्षों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों की झोपड़ियां तोड़कर स्मार्ट सिटी का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं समस्त झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों को सरकार द्वारा आवास आवंटित कराया गया था, पर अभी तक पूर्ण रूप से लोगों को आवास मुहैया न कराए जाने पर लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 11 महीने पूर्व खिड़किया घाट पर झुग्गी झोपड़ी तोड़कर लोगों को आवास आवंटित कराया गया था, पर मनमानी की वजह से 11 महीने से दर दर लोग भटक रहे हैं। लोगों ने कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और वो कभी रोड पर सोते हैं तो कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रहकर रात गुजारते हैं। यहाँ पे सर ऐसा है कि हम लोगों को यहाँ पे आए थे, तोड़ कर गिरा दिए। हम लोगों को बोले थे कि आवास मिलेगा, आवास में हम लोगों का नाम भी आया है, लेकिन हम लोगों को आवास अभी मिला नहीं है। यहाँ पे हम लोग फुटपाथ की ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। हमारा आदमी नाव पे मछली मारता है, वही से कभी रोटी कभी नमक चल जाता है, लेकिन हम लोगों को आवास नहीं मिला। हम लोग रहने के बहुत हम लोग अपील भी किए, लेकिन हम लोगों को आवास अभी तक नहीं मिला है। तो क्या इसके लिए आपने अधिकारियों से बात की, कोई बात विचार हुई आप लोग की? हम लोगों को बात विचार हुई थी। हमारा जो कि आवास में नाम भी आया है, लेकिन अभी तक आवास मिला नहीं। 11 महीना धीरे धीरे हो गया। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि हम लोगों को कहीं रहने की व्यवस्था दिया जाए, कहीं हम लोगों को छाया दिया जाए। पानी बुन्नी में हम लोग कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चे लेकर रह रहे हैं, हम ही लोग का मन जान रहा है। ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल का अधिवक्ताओं ने स्वागत किया। चिरईगांव ब्लॉक के निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल का कचहरी में यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन व वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर सिंह के साथ अन्य अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख अभिषेक सिंह चंचल ने अपने क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों के विकास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिया कि बिना भेदभाव के हर गांव के अंदर विकास कार्य किए जाएंगे। स्वागत समारोह में सुरेंद्र प्रताप सिंह, मिथिलेश मिश्रा, विंध्याचल सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। आज मैं चाचा का आशीर्वाद देने आया था। यहाँ पे सभी लोगों की मुलाकात हो गई। सुरेंद्र सिंह वकील साहब बैठे हैं और मिश्रा जी भी हैं और चाचा भी हैं, और साथ ही साथ जो है हमारे वकील साहब हैं शैलेंद्र सरदार जी, जिनकी तबीयत काफ़ी खराब थी, तो उस संबंध में बात करने के लिए हम लोग आए थे। तो ये बताइए, क्या कुछ वकीलों के लिए भी सोचेंगे आप? क्षेत्र का विकास करेंगे? क्षेत्र को विकास कर ही रहे हैं और अभी हम लोग काम कर रहे हैं। अब चुनाव ब्लॉक प्रमुख बन गए आप, कैसे क्षेत्र का अपने विकास करेंगे आप? ब्लॉक प्रमुख आप बन गए हैं, तो कैसे आप क्षेत्र का अपने विकास करेंगे? क्षेत्र का क्षेत्र हमारे कार्य में जो आता है वार्डों के अंदर जो है सीवर कार्य और इंटरलॉकिंग कार्य और सोलर लाइट और गांव के सफाई का संबंध में जो काम है उसी कार्यों का भी हम लोग करवा रहे हैं। प्रयागराज हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी प्रकरण में पुरातात्विक सर्वे पर रोक लगा दी। वाराणसी स्थित स्वयंभू भगवान विश्वेश्वरनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की जमीन विवाद पर हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश पर रोक लगाई है। कोर्ट ने वाराणसी जिला कोर्ट की प्रोसीडिंग पर भी रोक लगा दी है। वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने एएसआई को सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला रिजर्व कर लिया था। जस्टिस प्रकाश पांड्या की सिंगल बेंच ने ये फैसला सुनाया है। आज क्या फैसला आया? आज ये आया है कि उस आदेश पे रोक लगा दी है हाई कोर्ट ने, और ये न्याय की बहुत बड़ी जीत हुई है। क्या लिखा कोर्ट ने, क्या दिया? कोर्ट ने यही कहा कि जब जज साहब को ये मालूम था कि ये यहाँ जजमेंट रिजर्व है, तो उसके बावजूद उन्होंने क्यों इस तरह का आदेश पारित किया, तो उस पर स्टे हो गया। उसको स्टे हो गया। मां कूष्मांडा के दरबार में आयोजित श्रृंगार महोत्सव का समापन किया गया।
6 दिवसीय श्रृंगार उत्सव के अंतिम निशा में भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि पर मां कूष्मांडा का विशेष श्रृंगार किया गया। देवी को लाल रंग की बनारसी साड़ी धारण कराई गई। काशी के संगीत साधकों ने सारी रात मां का संगीताभिषेक किया। संगीत समारोह की अंतिम निशा की शुरुआत शास्त्रीय गायिका तेजस्विनी डी विर्णकर के गायन से हुई। इसके बाद अतुल शंकर एवं संगीत मिश्र की बांसुरी सारंगी की जुगलबंदी का भक्तों ने आनंद लिया। तबले पर पंडित ललित कुमार ने प्रभावी संगत की। पखावज पर आदित्य दीप एवं बांसुरी पर आरुष शंकर ने सहयोग किया। पूनम सैनी एवं प्रसन्न वंदना ने भरतनाट्यम की भावभंगिमाओं से दुर्गार्चन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मां का दर्शन पूजन किया, साथ ही संगीत संध्या में भी शामिल हुए। ये माँ का वार्षिक श्रृंगार है, बरही महोत्सव। ये साल में एक बार माई का बरही होता है, जिसको हम लोग बहुत विधिवत मनाते हैं। और आज माँ का आखिरी निशा है, 6वां निशा। आज माई का भंडारा होता है, जो कि अखंड भंडारा चल रहा है माई का। माई से हम लोग यही कामना करते हैं कि कोरोना महामारी की जो है, इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें और विश्व का कल्याण करें। कहेंगे इतने दिन के बाद दर्शन करने को मिला, बहुत सुकून मिला। मंदिर देख के सजावट अच्छा लगा। समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव महेश यादव का कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव महेश यादव के वाराणसी पहुंचने पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गुड्डू यादव ने उनका माल्यार्पण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने समाजवादी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए प्रदेश सचिव का स्वागत अभिनंदन किया। मेरा नाम महेश यादव, प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि इस जगह पहुँचूंगा। एक गरीब कार्यकर्ता के इस जगह पहुँचा दिए। जब तक जीऊँगा पार्टी के लिए ईमानदारी से मैं काम करूँगा और जहाँ पार्टी का निर्देश होगा जाकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर काम करूँगा। किस तरह से विधानसभा चुनाव में आपका भागीदारी करेंगे आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला में जहाँ भी अथवा प्रभारी बनेंगे वहाँ जाकर अथवा बूथ वाला काम चल रहा है, इस समय वही काम करेंगे। बीजेपी कह रही है 300 पूरा 65 सीटें लाएंगे, आप कितनी सीटें? हमारा बीजेपी क्या करे उससे हमसे मतलब नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ अपने से अथवा है। समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी 2022 में। यहाँ नौजवान जितने हमारे भाई आए हैं समाजवादी पार्टी का, सब मिल के 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को किसका सम्मान कर रहे हैं, क्या है? आज हमारे यहाँ एक बहुत ही गरीब कार्यकर्ता जो कि कई वर्षों से लगातार समाजवादी पार्टी का झंडा डंडा बुलंद करने का काम कर रहा था, उसको हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी की संस्तुति पर आज उन्हें प्रदेश सचिव लोहिया वाहिनी के पद से उनको दिया गया है। और हम सभी कार्यकर्तागण 2022 में नौजवान साथी सरकार बनाने के लिए आज उनका भव्य स्वागत करने के लिए आज यहाँ सातों महुआ पर इकट्ठा हुए हैं, इस अरमान के साथ कि 2022 में समाजवादी पार्टी का बिगुल फूंककर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस पर लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। वाराणसी में विश्व आत्महत्या निवारण दिवस मनाया गया। इसके तहत लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। वहीं डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव, जो पिछले 3 सालों से लोगों को निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का काम कर रही हैं, उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से परेशानी किसी को भी हो सकती है। 8 साल के बच्चों से लेकर 70-80 साल के बुजुर्गों को भी मानसिक बीमारी हो सकती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण लोग आत्महत्या तक करने को मजबूर हो जाते हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व में हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। आज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस है। आप मानसिक स्वास्थ्य को लेकर काम कर रही हैं पिछले कई सालों से, तो क्या स्थिति रहा है और किस प्रकार की स्थिति रही है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के? देखिए, मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि लोग जागरूक हैं, पर फिर भी जागरूकता की कमी क्यों है? ये इसलिए है कि आप
जानते तो हो कि ये बीमारी है, लेकिन आप उसका सही इलाज नहीं ले रहे हो। तो जब तक किसी चीज़ का सही इलाज ना लिया जाए, मेरे ख्याल से कि वो मानसिक रूप से फिर जागरूक नहीं है। तो मानसिक अगर आपको जागरूक होना है तो बेहतर है कि आप उसका सही इलाज लें। आप भारत के कई जिलों में भी अभियान चला रही हैं, तो क्या रिस्पांस मिला है? और आत्महत्या निवारण दिवस है तो कितना आत्महत्या होता है, कितने सेकंड पे? देखिए, हम जो पूरे इंडिया लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और लोग मानसिक स्वास्थ्य से अगर स्वस्थ हैं तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ अपने आप ही हो रहे हैं। तो रही बात सुसाइड प्रिवेंशन डे की, तो ये आज विश्व आत्महत्या निवारण दिवस है, और इसमें आई थिंक कि प्रत्येक 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है। अगर हम साल की बात करें तो 8 लाख व्यक्ति जो हैं प्रतिवर्ष सुसाइड कर रहे हैं। मैम, आप अभियान चला रही हैं तो बच्चों और बुजुर्ग भी इंसान आपके संपर्क में आए होंगे, तो सबसे ज़्यादा आप किसको देखती होंगी कि किस एज ग्रुप में प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है? देखिए, इसका कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन अभी जैसे मैं आपको बताऊं, अभी हाल में मेरे पास एक केस आया जिसमें कि एक बुजुर्ग ने आत्महत्या करी, आत्महत्या करने की कोशिश करी, और कारण इसका था कि उनको एकाकीपन लग रहा था। उनके मन में ऐसा हो रहा था कि मेरे परिवार वाले ध्यान नहीं देते हैं, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, तो है तो पर हमें ऐसा परसीव हो रहा है कि कोई हमारे साथ नहीं है। तो एक जो सोच है, नकारात्मक सोच, ये किसी के अंदर भी देखी जा सकती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो वयस्क हो। तो हम ये नहीं कह सकते किसी एक पर्टिकुलर पर्सन में मानसिक अस्वस्थता है। मेरे ख्याल से हर 4 में से आज की डेट में 3 व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बाबा भोले की नगरी काशी में पूजे गए भगवान गणेश, प्रतिमा स्थापना के साथ गणपति उत्सव की हुई शुरुआत। लोहता थाना अंतर्गत हत्या कर फेंके गए शव की शिनाख्त करते हुए पुलिस टीम ने हत्या में लिप्त 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। वाराणसी टूरिज्म के अंतर्गृह यात्रा का डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया शुभारंभ। और बीएचयू द्वितीय वर्ष के छात्रों ने शैक्षणिक गतिविधियां शुरू किए जाने की मांग को लेकर किया धरना प्रदर्शन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।